तर्क क्या है आपके पास जीत का? वहां आसू और बीजेपी एक हो गया, आपको मालूम है? इस बार दोनों का वोट जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? बीजेपी 35,000 लाया था, 35,000 जोड़ दीजिएगा कहाँ पहुंच जाएगा? और वैसा वैसा कैंडिडेट ये कैसे आप बोल दे रहे? 4 चुनाव मतलब जीत गए, तो इसीलिए आप बोल रहे कि पांचवा भी वही होगा जो 4 में हुआ। 4 जीते, हाँ। 5वां जीतेंगे और 24 भी जीतेंगे। हाँ दिया अभी 27% का आरक्षण, तो वो लोग कह रहा है कि ये लोग छीन रहा था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके अभी अड़ के लिए, पंचायत इलेक्शन में नहीं दिए, अभी नगर पालिका में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो यही तो बता रहे हैं चंद्र प्रकाश जी कि भाई ये लोग कैसा पैसा देता है, किसी का हाथ में जेबे नहीं करता, दिखा के फिर पॉकेट में रख लेता। बोला ऐसी कानून बनाए, 1932 भी ऐसी बनाए, 9वीं अनुसूची, बोले कि राज्य का अधिकार है, राज्य तुरंत बना के इम्प्लीमेंट करता है। तो उसको क्या चाहिए? 1932 चाहिए, बोले राजभवन में भी गए हम लोग, सरकार का समर्थन किया। फिर 25 में काहे, 85 में मिठाई काहे बांटा था? अभी सुने नया नियोजन नीति आप लोग ला रहे हैं, ओपन फॉर ऑल। पीएससी छोड़ के आप लोग क्या दिए? और कृषि वाला में बोल रहे हैं कि पूरा नियोजन नीति लाके जो 5 लाख का बात है वो कीजिए ना। तो आपके पास इतना महाअधिवक्ता लोग हैं, उनसे राय मशवरा करके काहे नहीं बनाते हैं नियम कानून? आप ऐसा कर रहे हैं, बच्चा आपका बात सुनेगा, हताश हो जाएगा कि फिर बनेगा, फिर कोर्ट कोई चला गया तो फिर खारिज हो जाएगा। आप बाहरी आदमी चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप बच्चों को कैसे आश्वस्त कराइएगा कि जो इस बार नियोजन नीति ला रहे हैं वो कोई कोर्ट में गिरेगा नहीं, नौकरी भी दे देंगे, ऐसा कुछ तो बोलिएगा ना बच्चा लोग। क्या कर देंगे? दुनिया के लोग आ जाए। झारखंडी का तो अभी तक परिभाषा है, आज क्या तारीख है? 21 फरवरी 2023 तक झारखंडी का परिभाषा यही है, जो 85 से रह रहा है झारखंडी। आप बोलते क्या नहीं बच्चा लोग को कि हम उम्र में भी छूट देंगे? आप उम्र में भी छूट नहीं देते। दरोगा का बोले 25 साल, सिपाही का 18 साल, तो आप बोलिए हम जितना साल इधर 2014 से लेके और 5 साल या 10 साल जो होगा उतना छूट देंगे उम्र में। कुछ नियम है तब ना। इस फरवरी महीने में 600 आदमी शिक्षा विभाग से 600-700 आदमी का नौकरी चला जा रहा है। आपको पता है जो आप लोगों ने फ्रंटलाइन को काम दिया था उन सब का डेट एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंशन उनको मिला नहीं अभी तक। नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, एक बात आप बता दीजिए, बच्चों को हम क्या कहें जो नाराज हैं आपसे, पूरा गुस्सा में है वो लोग, बोल रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई गुस्सा में नहीं, बच्चा लोग है गुस्सा में? कोई गुस्सा में नहीं, खाली हम झूठ बोलेंगे आपसे? पूरा झूठ बोल रहे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है और जेएमएम के पास बरियार महतो का नेता जो अगर कहें तो जगन्नाथ महतो हैं, लेकिन सुनने में आया है कुछ कुछ बात, वही हम पूछने आए हैं, उसकी सत्यता प्राप्त करने। सुने कि आपको पता हो गया है कौन जीत रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी बोले आपको प्रचार करने, तो आप बोले नहीं हमको छोड़ दो, तबीयत ठीक नहीं है, डर से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा जगन्नाथ महतो आज तक डरा ही नहीं। जगन्नाथ महतो डर भय नहीं रहता है। जीतेगा तो बजरंग महतो। कैसे यहाँ बैठे बैठे भविष्यवाणी कर दे रहे हैं आप? हम आपको बता रहे हैं ना, बजरंग महतो छोड़ के कोई नहीं जीतेगा। अरे तो तर्क क्या है आपके पास जीत का? वहां आसू और बीजेपी एक हो गया, आपको मालूम है? इस बार दोनों का वोट जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? आपसे ज्यादा। हम लोग 30,000 वोट से जीते थे, तब अब बीजेपी 35,000 लाया था, 35,000 जोड़ दीजिएगा कहाँ पहुंच जाएगा? और वैसा वैसा कैंडिडेट भी नहीं है। कैसे नहीं है? अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में किसी का जीतने का बस का बात नहीं है। ये कैसे आप बोल दे रहे? 4 चुनाव मतलब जीत गए, तो इसीलिए आप बोल रहे कि पांचवा भी वही होगा जो 4 में हुआ। 4 जीते, 5वां जीतेंगे और 24 भी जीतेंगे। हम तो सुने कि आप लोग ये तैयारी कर लिए हैं कि अगर रामगढ़ हारे तो बाबूलाल का सदस्यता खत्म कर देंगे, छठा का तैयारी में लग जाएंगे, ऐसा सुनने में आया हमको। वो आप सुनते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वहाँ की जो जनता है बजरंग महतो के पक्ष में है। तो वहाँ तो आंसू कह रही है कि 3 साल में जो हम लोग पिछले 15 साल से रामगढ़ को नंबर 1 बना के रखे थे हर स्तर पे, चाहे वो सड़क
की संख्या हो, बिजली हाउस होल्ड सब की संख्या में 3 साल में लगातार घट के आ गया 18वां नंबर पे जिला रामगढ़। तो बोला यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं 3 साल में, किस नाम से वोट मांगने आ रहे हैं? उसको यदि पता नहीं है तो वहाँ जो रहने वाला 27% आरक्षण दिए। कहाँ दिया अभी 27% का आरक्षण? वो तो उन लोग कह रहा है कि ये लोग छीन रहा था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके अभी अड़ के लिए, पंचायत इलेक्शन में नहीं दिए, अभी नगर पालिका में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो बोले कि अच्छा ठीक है। वो छीन के ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा बहादुर है, बड़ा बहादुर है। मैंने वही कैबिनेट में पास किया, वही विधान सभा में पास किया। तो वो तो बोल रहा है वो तो अभी लटकल है 90 अनुसूची में। ठीक है, हम कर रहे हैं ना, 1932 कर रहे हैं ना। तो यही तो बता रहे हैं चंद्र प्रकाश जी कि भाई ये लोग कैसा पैसा देता है, किसी का हाथ में जेबे नहीं करता, दिखा के फिर पॉकेट में रख लेता। बोला ऐसी कानून बनाए, 1932 भी ऐसी बनाए, 90 अनुसूची बोले कि राज्य का अधिकार है, राज्य तुरंत बना के इम्प्लीमेंट करता है। तो उसको क्या चाहिए, 85 चाहिए कि 32 चाहिए? बोले 1932 चाहिए। बोले राजभवन में भी गए हम लोग, सरकार का समर्थन किए। फिर 25 में काहे, 85 में मिठाई काहे बांटा था? ये बोलते हैं खाली भ्रम है, झूठ है, हम कहीं मिठाई नहीं बांटे थे। मेरा पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया था रांची में। देखा ना पर्चा, देखा ना, अभी देखा था। तो अभी सुने नया नियोजन नीति आप लोग ला रहे हैं, ओपन फॉर ऑल। सब आएगा तो सब मतलब ओपन फॉर ऑल रहेगा। ओपन फॉर ऑल क्या है? अभी तो आप बताइएगा ना, हमको तो ड्राफ्ट देखे नहीं है। हम भी नहीं देखे। भारत का कोई भी आदमी भर सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं ना आ रहा है। ऐसा नहीं होगा। एक तरीका आपकी पार्टी ने बताया है कि लास्ट सर्वे, जिस जिला का जो लास्ट सर्वे है उसी को मान लिया जाए। ठीक है, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? लास्ट सर्वे तो हम लोग पहले भी माना, 1932 के बाद पहले जो जिसका खतियान है उसको माना है। नहीं, लास्ट सर्वे कहीं 65 में हुआ, कहीं 72 में हुआ, कहीं 85 में हुआ। क्या हुआ था 85 में? कैसे होगा सर्वे? 82 में सर्वे हुआ था शायद कुछ, और 85 में। देखिए, जानकारी रखिए, अब जानकार प्रेस 85 अभी भी सर्वे चल रहा है तो अभी मानेगा। अच्छा, स्टार्टिंग डेट वाला मानेंगे। स्टार्टिंग डेट जब हुआ है 1932। 1932, ठीक है। अब आया नौकरी का बात, कब दीजिएगा? वहाँ आप देखे, आप तो नहीं गए थे। अब डर है कि नहीं? आप बोल रहे हैं हम डरते नहीं। मंत्री जी लोग को उतरने नहीं दिया था छात्र रामगढ़ में। कब दोगे नौकरी, कब दोगे नौकरी, यही सब। खाली बीजेपी का चाल है, बोल दिया कि 1000 नॉमिनेशन करेगा, कहीं नहीं किया। छात्र लोग बोला था ना, करना चाहिए। तो छात्र लोग बीजेपी का कब से हो गया? सब बीजेपी उसका भी कर रहा है, लोग उतरने नहीं। फिर भी 2-3 गो नॉमिनेशन कर दिया है आपके खिलाफ। तो क्या होगा? तो 2-3 का 19 तो 19 नॉमिनेशन, 1000 करना था, कहीं नहीं किया। छात्र लोग बीजेपी वाला उसका रहा है, वो किया नहीं, अभी उसका रहा है। तो आप लोग आखिर नौकरी कब दीजिएगा? एक तो आप जो ये निकाले हैं कि डेट एग्जाम लेने का, उस दिन सरहुल पड़ रहा है, बीजेपी उसका करे कि सरहुल में ये कर दीजिए। डेट चेंज नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? हाँ, डेट चेंज हुआ। तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। उनको चिंता करने का जरूरत नहीं, हमको लेना, हम लोग करें। नौकरी भी आपको देना है, कब दीजिएगा? अरे नौकरी तो दे ही रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? जेपीएससी छोड़ के आप लोग क्या दिए? और कृषि वाला में बोल रहा है कि पूरा नियोजन नीति लाके जो 5 लाख का बात है वो कीजिए ना। 5 लाख के बाद हाईकोर्ट हत्या किया, हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या दोष है?
तो आपके पास इतना महाधिवक्ता लोग हैं, उनसे राय मशवरा करके काहे नहीं बनाते हैं नियम कानून? कौन सी बिना राय मशवरा बनता है? तो कैसे कोर्ट से खराब हो? अरे कोर्ट खराब हो गया, कोर्ट का कोई रोक सकता है? तो अब तो आप ऐसा कर रहे हैं, बच्चा आपका बात सुनेगा, हताश हो जाएगा कि फिर बनेगा, फिर कोर्ट कोई चला गया तो फिर खारिज हो जाएगा। आप बाहरी आदमी चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो कोर्ट बाहरी और भीतरी देखेगा कि कोर्ट नियम के अनुसार देखेगा। कोई नियम नहीं, खाली यही नियम। यूपी में नियम नहीं है, बिहार में नियम नहीं है, बंगाल में नियम नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, खाली झारखंड में नियम है। मतलब कांग्रेस के बाद अब जेएमएम को भी लगने लगा है कि कोर्ट भी मतलब दल देख के फैसला दे रहा है। तो वो सब कोर्ट पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कोर्ट का टिप्पणी नहीं करेंगे। तो आप बच्चों को कैसे आश्वस्त कराइएगा कि जो इस बार नियोजन नीति ला रहे हैं वो कोई कोर्ट में गिरेगा नहीं, नौकरी भी दे देंगे, ऐसा कुछ तो बोलिएगा ना बच्चा लोग। क्या कर देंगे? दुनिया के लोग आ जाए झारखंड में, ये बोल देंगे, तब बच्चा लोग खुश होगा क्या? झारखंडी बच्चा का नौकरी होगा। तो झारखंडी का तो अभी तक परिभाषा है, आज क्या तारीख है, 21 फरवरी 2023 तक झारखंडी का परिभाषा यही है, जो 85 से रह रहा हूँ झारखंडी। 85 रद्द होगा। तो कब कीजिएगा रद्द? समय आने पर सब हो जाएगा। तो 3 साल पार हो गया है, आपको 2 साल और मौका है। ठीक तो है, 1 साल में इतना हो गया काम, तब का बचल है। तो आप बोलते क्या नहीं बच्चा लोग को कि हम उम्र में भी छूट देंगे? आप उम्र में भी छूट नहीं देते। दरोगा का बोले 25 साल, सिपाही का 18 साल। तो आप बोलिए हम जितना साल इधर 2014 से लेके और 5 साल या 10 साल जो होगा उतना छूट देंगे उम्र में। कुछ नियम है तब ना, नियम के दायरे में लोग चलता है ना। अभी आपको बता रहे, हमारे 2016 का नाम सुनने से मन इतना अति लगता है। उत्क्रमण स्कूल हुआ 186, आज तक पद सृजन नहीं हुआ। क्या कर रहा था हमारे बीजेपी भाई के लोग? तो आज आप सत्ता में आए हैं, पड़े विपक्ष में थे तो ये सब कान पकड़ना चाहिए था ना बीजेपी का कि उत्क्रमित स्कूल किए तो पोस्ट सैंक्शन करो। क्वेश्चन नहीं किएगा, करेगा तब ना। अभी जो आप जितना मॉडल स्कूल बनाए थे वहाँ शिक्षकों की बहाली निकालने की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट वाला। कई जिलों में अभी तक डीओ डीएससी कंफ्यूज्ड हैं। निकल गया, हाँ? निकल गया। कितना पूरे राज्य भर में शिक्षक बहाल होंगे? सभी 80 स्कूल जो बन रहा है, सभी में 11 टीचर हो। 11 और ये कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। पारा टीचर को आप पहले बोले कि जख्म करके गया और एगो नया जख्म आप कर रहे हैं। छोड़िए ना, क्या हो रहा नहीं हो रहा सबका जिम्मा जो अपना समझ में आ रहा। हम स्कूल बाधित नहीं करेंगे। तो वही काम जब बीजेपी करता है तो आप बोलते हैं, और वही काम आप करते हैं तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट पे निकाले हैं ना। केंद्रीय विद्यालय के अथी पर निकाले हैं, केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर। वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा है। कल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं लग रहा था, आप मंत्री बने तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक लगने लगा। अभी जो कहाँ दे रहा था, देना चाहिए। आप बोले थे ना पारा टीचर को ये लोग जानबूझ के ऐसा घाव पैदा करके गया जिसका समस्या का समाधान हम किए। घावे नहीं, ये घावे नहीं रहेगा। कैसे? आप तो 11 महीना दे रहे हैं। 11 महीने दे रहे ना, तो घाव कहाँ? 11 महीने के बाद फिर क्या करेगा? फिर आएगा वो। इस फरवरी महीने में 600 आदमी शिक्षा विभाग से 600-700 आदमी का नौकरी चला जा रहा है। आपको पता है जो आप लोगों ने फ्रंटलाइन को काम दिया था उन सब का डेट एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंशन उनको मिला नहीं अभी तक। नहीं मिलेगा, यदि उसका नियम नहीं है तो नहीं मिलेगा फ्रंटलाइन का। तो 700 आदमी क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो सभी यही बोलेंगे तो लोग खराब लगेगा। जो नियम है, जैसे कुछ दिन के लोग बोलता है कि 1 साल के लिए
हम बहाल करते हैं। एक्सटेंशन होते रहता है समय समय पर, सब एक ही बार। अभी जो है माली गार्डन ये गार्ड ये सब जो आप बहाल किए थे उन सब का फरवरी में डेट पूरा हो रहा है, एक्सटेंशन आपका नहीं दे रहे हैं तो वो लोग बेरोजगार ही हो जाएगा ना 700 आदमी। फिर दूसरा आएगा तो हर साल बहाल कीजिएगा, हर साल बेरोजगार कीजिएगा लोगों को, फिर नया लीजिएगा। तो क्या होगा, नहीं काम कर सकेगा तो सबको चांस मिल। तो आप कोई योग्यता प्रमाण पत्र रखें कि काम नहीं किया, काम तो करवा लिए आप 11 महीना में, कभी किसी को नहीं हटाए कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। आपको हम 11 महीना दिए ना, 12 महीना नहीं दिए। तो फिर यही हाल तो आप टीचर के भी साथ कीजिएगा। कोई टीचर नहीं, मॉडल स्कूल में बहाल कीजिएगा, बोलिएगा 80 मॉडल स्कूल में 11 महीना पूरा हो गया, कहेगा जाओ बाहर। आप क्या होगा भविष्य के बात मत बोलिए, अच्छा, प्रेजेंट जो होगा अच्छा होगा। अभी जो नहीं हो रहा है बाहर, इसके लिए अल्टरनेट उपाय है, पढ़ाई बाधित ना हो। स्कूल मेरा जो बन के तैयार है एकदम रंग रोगन सज के, वो मूर्ति बन के नहीं रहा है, इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें आप तो अगर 80 × 11 भी करते हैं तो संख्या बहुत कम है, और सबको आप ही के विभाग से आशा है कि आपका विभाग सबसे ज्यादा नौकरी देगा, परमानेंट नौकरी देगा। एक तो गुस्सा में है छात्र आपसे कि हम लोग का वेतन घटा रहे हैं, नया नया पुराना टीचर को उतना वेतन, नया टीचर को ये क्या है, 10,000 में 3 गो को खटाएंगे का मंत्री जी। केंद्रीय विद्यालय नहीं देख रहे, केंद्रीय विद्यालय कभी जाते हैं, कितना तनख्वाह देता है। आप जो पहले टीचर बहाल होता था पे स्केल में, उस पे स्केल को घटा दिया है ना आपने। केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मेरा सुझाव मानिएगा, आप दबंग मंत्री हैं, आपसे सब डर के रहेगा। एक आप प्राइवेट बिल लेके आइए इस बार विधानसभा में कि सारे विधायक, सारे मंत्रियों का वेतन से 30% कटौती किया जाए। 30% का एकदम तनख्वाह छोड़ दे लोग। तो आप प्रस्ताव लेके आइएगा तब ना उसमें बहस होगा, आपके चाहने से तो सिर्फ नहीं होगा, 81 उस पर राय देगा अपना। प्रस्ताव कैसे आता है, आप सिंगल लेके आइए प्राइवेट बिल टाइप का। ऐसा होता है, संभव है? कैसा संभव। आप एक कानून बनाइए, ड्राफ्ट तैयार कीजिए और उसको रखिए। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, एजी साहब से ड्राफ्ट बना के हमको दे दीजिए, हम कैबिनेट में रखेंगे। और आप लोग का जो तनख्वाह लेते हैं 40,000 माइक बढ़ाने का, वो कितना घटेगा। अच्छा ठीक है, एक बात आप बता दीजिए, बच्चों को हम क्या कहें जो नाराज हैं आपसे, पूरा गुस्सा में है वो लोग, बोल रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई गुस्सा में नहीं है, बच्चा लोग है गुस्सा में, कोई गुस्सा में नहीं, खाली हम झूठ बोलेंगे आपसे। पूरा झूठ बोल रहे हैं। बच्चा नाराज होता है, बच्चा नाराज नहीं होगा, बच्चा नाराज क्या होगा, उसको नौकरी नहीं मिल रहा, फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल रहा है। सुन लीजिए, हाँ। बच्चा लोग टेट पास, हमारे यहाँ 1,04,000, पद सृजन 50,000 है, 54,000 कहाँ जाएगा, वो तो नाराज रहेगा। तो बोला मौका तो मिलेगा 1 लाख को, उसमें जो सेलेक्ट होगा बेस्ट होगा वो जाएगा। अब कहाँ जाएगा वो लोग, वो भी सोचिए कहाँ जाएगा वो लोग, जाएगा वो लोग कहाँ। सरकार को तो ऐसे आप बोल रहे इतना चिंता है कि 50 लाख नौकरी दे देगा एक बार में। दे रहा तो कब दीजिएगा तब? दे रहे हैं तो मैंने खिलौना है बाजार में, ले लीजिए नौकरी दे दीजिए। नौकरी का प्रक्रिया है, आज तक पांडे जी 50,000 पद सृजन एक बार कहीं नहीं हुआ था, कोई राज्य में नहीं हुआ। लेकिन अड़चन आया है, हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लड़का लोग सब्र रखे, बीजेपी के अति में नहीं आवे, हवा में सब्र रखे। ये सरकार और अभी जाने वाला है नहीं,
रामगढ़ भी इसमें भी आप आइएगा। निश्चित तौर पर रामगढ़ जीत रहे हैं ना? पूरा 100%। ठीक है। एक आखिरी सवाल है मेरा, नौकरी जब तक आप लोग नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता तो दे दीजिए, आप ही लोग कहते थे। ठीक है, हैं? ये बात आया है, हम लोग का जो वित्त विभाग से परामर्श होगा, हम लोग देंगे। हाँ, मेरा एगो खाली सुझाव है, 5,000 और 7,000 साल में नहीं, महीना में कर दीजिएगा। हैं? बाद में बोलेंगे ये वाला। बाद में बोलेंगे। देखिए, सरकार कह रही है कि हमारे पास चिंताएं हैं, हम जो वादा करके आए थे उस पर विचार कर रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो हमारे विभाग में काम हो रहा है वो पिछले कई वर्षों या पिछले कई सालों से नहीं हुआ विभाग में, उस पर कोई सवाल नहीं करता। और ये जो विरोध के स्वर जो आप दिख रहे हैं, कह रहे ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा है, इसलिए इस पर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in